मुझसे पिछले संडे को बहुत सारे लोगों ने बोला, भैया हम लोग को दुष्ट आत्मा बार बार परेशान करती क्यों है, इसका क्या कारण है। एक लोग का नहीं, बहुत लोग का सवाल था कि हमें दुष्ट आत्मा बार बार परेशान क्यों करती है। हम चर्च में आते हैं, सही हो जाते हैं, घर जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर हमें वही दुष्ट आत्मा परेशान करती है, किसी को बेहोश कर देती है, किसी को आ जाती है, किसी को बोलने नहीं देती। ऐसा क्यों है कि हमें दुष्ट आत्मा बार बार परेशान करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी का जवाब आपके इस वचन में है कि दुष्ट आत्मा आपको परेशान क्यों करती है। इसका ही इस वचन में हम देखेंगे। तो आपने खोला लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय के 37 पद में परमेश्वर का वचन एक यहाँ पे दिया है कि दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उसके सामने आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र है। मेरा क्या इकलौता बेटा है, उस पर क्या कर, दृष्टि कर, उस पर क्या कर, उसको ध्यान दे। भीड़ में से वो चिल्ला कर कह रहा। परमेश्वर जहां जहां जाता था उसके पीछे पीछे क्या होती थी, भीड़ इकट्ठा होती थी। तो उसमें से एक पिता है जो इसके बेटे को दुष्ट आत्मा क्या है, परेशान करती है, और कहता है, हे गुरु, वो चिल्ला कर कहता है, हे प्रभु, मेरे बेटे पर कृपा दृष्टि कर, मेरे बेटे को क्या कर, देख। हालेलुया। कहता है मेरा एक ही बेटा है, कोई दूसरा नहीं है, तुझे क्या करना है, दृष्टि करना है। वहां पर वो गुहार लगाता है किससे, परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। और उस भीड़ में से वो चिल्ला कर कहता है, हे गुरु, मेरे बेटे पर क्या कर, दृष्टि कर। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और एकाएक चिल्ला उठता है और उसे ऐसा मरोड़ती है कि उसके मुंह में से फेन भर आता है। हालेलुया, हालेलुया। 39 में वही पिता अपने बेटे के बारे में परमेश्वर के सामने बताता है कि हे गुरु, जो मेरा इकलौता बेटा है वो दुष्ट आत्मा क्या है, उसे क्या करती है, परेशान करती है, और ऐसा करती है कि वो क्या है, उसके मुंह से गाज निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, गाज निकलने लगता है, फेम जिसे बोलता है। और गाज आप जानते हैं, कभी कभी जिसको झटका की बीमारी भी होती है उसके भी मुंह से गाज निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात वो पिता अपने बेटे के बारे में परमेश्वर के सामने बताता कि हम जब घर पे होते हैं तो मेरा बेटे के हालात बहुत बुरा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, प्रभु, मेरे बेटे के मुंह से क्या निकलता है, फेन निकलता है, और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ देता है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे निकाल ना सके। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति कहता है, प्रभु, मैंने तेरे चेलों से जो तेरे साथ रहते हैं, दिन रात रहते हैं, तेरे साथ चलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मैंने उनसे कहा कि उसको प्रार्थना करो, उसको दुआ करो ताकि दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाए। हालेलुया। वो बात किससे बताते हैं, परमेश्वर से बताता है। कहता है, प्रभु, मैंने आपके चेलों से कहा, आपके साथ जो रहते, मैंने देखा कि ये क्या है, निकाल सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि प्रभु के पास अगर समय नहीं है तो आप ही क्या करो, दुआ करो। हालेलुया। लेकिन वो उसे भी नहीं निकाल पाए। ऐसा क्यों? जो परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के चेले हैं, उन्हें क्यों नहीं निकाल पाया? क्यों उसको परमेश्वर के पास जाना पड़ा? हालेलुया, हालेलुया। वो तो शिकायत किससे करता है? परमेश्वर से करता है। कहता है, तेरे चेले जो हैं वो दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं कर पाए, इसलिए मैं तेरे पास गुहार लगाता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? 41 यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने कहा उस व्यक्ति से, उससे वहां पे कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोग। क्या? हे अविश्वासी और हठीले लोग,
मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किसको कहता है? परमेश्वर किसको कहता है? चेलों को भी कहता है और विश्वासी को भी कहता है। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को भी कहता है और विश्वासियों को भी कहता है। कहता है, हे अल्प विश्वासी मैं और हठीले, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आज हूं, कल नहीं, लेकिन तुम कब तक ऐसे पड़े रहोगे? इसका मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं है। तुम्हारा विश्वास क्या है? कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ दोनों के लिए कहा गया है, चेलों को भी कहा गया और विश्वासियों को भी कहा गया है कि तुम्हारा विश्वास क्या है? कमजोर है। हमें दुष्ट आत्मा क्यों नहीं छोड़ती है? कि हमारा विश्वास कमजोर है। हम दुष्ट आत्मा से क्यों परेशान है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो 4 साल से आ रहे हैं, कोई 10 साल से आ रहा है जब से चर्च है, लेकिन कोई 2 साल से आ रहा है, क्यों चंगा नहीं हो रहा है? आप कहते हैं दुष्ट आत्मा हमें 6 महीने बाद पकड़ी, 1 साल बाद पकड़ी, क्यों? क्योंकि आपका 1 साल तक विश्वास बहुत मजबूत था, लेकिन जहां कमजोर है वहां दुष्ट आत्मा क्या की? पकड़ ली। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उसके आगे क्या कहता है? अपने पुत्र को कहाकर मेरे पास ले आ। और वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को क्या किया? सौंप दिया, दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है ये डायरेक्ट यहाँ पे हमें और आपको क्या कहता है? कि अविश्वासी बोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके अंदर विश्वास है ही नहीं। अगर मेरे अंदर विश्वास है, मैं प्रार्थना करूंगा आप चंगे होंगे, लेकिन यहाँ पे विश्वास कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। मेरा काम है प्रार्थना करना, मेरा काम है प्रार्थना करना। अगर मेरी प्रार्थना में भी अगर कमी होती तो आप चंगे नहीं हो सकते। अगर आपके विश्वास में कमी होती तो आप चंगे नहीं हो सकते। इसलिए दोनों को कहा है कि दोनों का विश्वास मजबूत होना चाहिए, प्रार्थना करने वाले का और प्रार्थना कराने वाले का। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर विश्वास और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर, किसके बराबर? राई के दाने के बराबर। एक वचन में एक और दृष्टांत है। परमेश्वर जब कहीं जा रहा था तो उसे भूख लगी, और भूख लगी तो वो एक जगह बैठा और देखा कि अंजीर का पेड़ है और उसमें फल नहीं था। परमेश्वर ने कहा ये पेड़ क्या है? सूख जाएगा। क्यों? उसको भूख लगी थी, लेकिन उसमें फल नहीं मिला और वो अंजीर का पेड़ उस समय क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर जब चेलों ने पूछा प्रभु उस पेड़ में तो उसका ऋतु भी नहीं था, उसका फलने का समय भी नहीं था, लेकिन आपने उससे बोला वो पेड़ सूख गया, इसका क्या मतलब? तो परमेश्वर ने कहा ये विश्वास है। अगर तुम विश्वास से कहो पहाड़ टल जाए तो टल जाएगा, विश्वास से कहो ये पेड़ सूख जाए तो सूख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? दुष्ट आत्मा में क्यों परेशान करती है? इसका मतलब कि हमारे विश्वास में कमी है। और दुष्ट आत्मा परेशान करती है तो आपके प्रार्थना में कमी है, आपके विश्वास में कमी है, तब वो परेशान करती है। ऐसे वो परेशान नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात कितने लोग को समझ में आई? सभी को समझ में आई? हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा, बीमारियां उसी समय परेशान करेंगी जब आप विश्वास में कमजोर होंगे, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का काम है बीमारियों को लेकर आना,
आपके शरीर में आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जब दुष्ट आत्मा आती है किसी को बाहर कर देगी, किसी को क्या कहता है कि दिखाई नहीं देता है, किसी को क्या है उसके मुंह से गाज निकलने लगेगा, किसी को इसको सांस लेने में बीमारी हो गई, किसी को बोलने में दिक्कत होगा। बीमारियों को लेके आने का कारण दुष्ट आत्मा आपके पास है, चाहे बड़ी बड़ी बीमारी चाहे कोई भी हो। परमेश्वर कहता है जो मेरे लोग हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है, जो मेरे दास हैं, जो मेरे बेटे, उनको भी कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। लेकिन हम बार बार, हाँ कुछ समय ऐसा होता है कि जब बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, लेकिन वो समय ऐसा समय होता है जबकि आप उपवास का प्रार्थना करेंगे तब। उपवास के प्रार्थना में आपको बीमारी होने का मतलब है आपकी परीक्षाओं का होना है। हालेलुया। आपके उपवास में है और आप टूट रहे हैं क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसी समय काम करती हैं, आपके विश्वास को परखा जाता है। जब आप उपवास में होंगे तो आपके विश्वास को परखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी विश्वास करिए तो उसमें संदेह कभी मत कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा बीमारी भी बड़ी बीमारी बन जाता है और विश्वास में थोड़ी सी कमी पूरे शरीर को बर्बाद कर देगी। जब कभी कोई घर टूटा है तो लोग, आप लोग क्या करते हैं, उसे अच्छे से बना देते हैं, कहते यही घर जो है इसी छेद से पानी आएगा और यही क्या करेगा, गिरा देगा। बड़ा छेद नहीं होता है। तो जब हमारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास में कमी आएगी और थोड़ा सा भी उलझन होगा, तब हम उस समय प्रार्थना में गिर चुके, तब उस समय हम बीमारियों में गिर चुके हैं। क्योंकि जो शैतान है वो तो नजर गड़ाए रखता है एक शिकारी की तरह कि कब इसको नोचे और कब फाड़ खाए। शैतान आपको नोचना चाहता है, वो आपको परेशान करना चाहता है, आपको तकलीफ में देखना चाहता है। उसे तो आपने मौका दिया क्योंकि आपने प्रार्थना ही नहीं की, और प्रार्थना करते भी हैं तो हमारी प्रार्थना उस काबिल नहीं होती है कि परमेश्वर के सामने रखी जा सके, और प्रार्थना में भी कमजोरी आ जाती है। जब हम कभी ऐसा होता है कि जहां काम नहीं होना होता है, कहते हैं अब सारा काम परमेश्वर छोड़ दो, हमारे बस में नहीं। जब थक जाते हैं तब परमेश्वर वहां पे आपको चंगा कर देता है। कितने लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई है, अभी गवाही दी थी लोगों ने। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बहुत लोगों के पास गए, डॉक्टर के पास गए और वहां पे छोड़ दिया, कहा अब परमेश्वर आप संभालिए, और परमेश्वर वहां पर अपना चमत्कार अपनी आंखों से दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, कोई भी चारा नहीं बचता है कि आप कहीं जा सकेंगे, आप थक चुके रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, उसके आगे आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 11 पद के 24 पद में परमेश्वर वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय के 24 पद में परमेश्वर वचन क्या कहता है, आप उसको देखिए, वचन से पढ़ दीजिएगा थोड़ा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो उसकी जगह में शैतान चलते हैं। हालेलुया। मैं ही पढ़ देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय के 24 पद में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों पे विश्राम ढूंढती है और फिरती है। जब वो जगह नहीं पाती और कहती है मैं अपने उसी घर में जाऊंगी और जहां से मैं लौटकर आई थी। हालेलुया। 24 पद में परमेश्वर वचन कहता है जो दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है कुछ समय के लिए, चर्च में प्रार्थना करते हैं, कुछ समय के लिए वो निकल जाती है और जगह नहीं पाती सूखी जगह पे, क्योंकि दुष्ट आत्मा सूखी जगह पे रह नहीं सकती है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी रहेगा उसको शरीर की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने 2 अधिकार दिए, स्वर्ग में रहने वालों के लिए स्वर्गदूतों का अधिकार है, वो आत्माएं हैं, उनको रहने का अधिकार कहाँ है, स्वर्ग में। लेकिन जो दुनिया में है उनको रहने के लिए शरीर की जरूरत है, और जो शरीर के बगैर इधर उधर करती है वो क्या है,
वो इस नियम के खिलाफ है। क्या दुनिया में रहने के नियम के खिलाफ है। तो उनको शरीर चाहता है, उनको शरीर चाहता है। जो आत्माएं भटकती हैं, जो वहां जा नहीं सकती हैं, और वही दुष्ट आत्माएं आपको शरीर को खोजती हैं कि मैं किसके अंदर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इसका काम कहते हैं, भैया आप उसके अंदर जाओ। वो दुष्ट आत्माएं कहती मैं इसके अंदर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और यही दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती हैं। और जब आप चर्च में आते हैं, दुआ प्रार्थना कराते हैं, तो वो छोड़कर चली जाती है। वो यहाँ पे छोड़कर चली जाती है। वो टहलती घूमती रहती है। ऐसा नहीं है, वो टहलती रहेंगी, क्योंकि उनको जगह ही नहीं, किसके शरीर में जाएंगे, क्योंकि वो जिंदगी भर तो आपके शरीर में रही, आपके शरीर में आपको परेशान किया, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़कर चली जाती है। लेकिन ठिकाना आप ही हो। क्या है? घर आप ही हो उनका, कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घर कौन है? आप हो। परमेश्वर कहता है मैंने 3 दिन में मंदिर बनाकर तैयार कर दिया। वो कौन है? हम और आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं कि एक मीनार में 2 तलवारें कभी रहे नहीं है। या परमेश्वर को रखो या दुष्ट आत्माओं को रखो। जब आप यहाँ प्रार्थना करते हैं तो उस समय विश्वास मजबूत होते हैं, परमेश्वर मुझे छू ले तो मैं चंगा हो जाऊंगा। जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं तब दुष्ट आत्माएं देखती हैं अब इसके अंदर कमी है। क्या है? कमी है। और तब उस समय वो आप पर अटैक करती हैं, क्योंकि उस चीज को खाली पाते हैं। यहाँ रहते तो यहाँ से परमेश्वर की आत्मा से आप सभी भर जाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती नहीं। जब आप घर पे जाते हैं तो बार बार देखने आती है, क्या कब आप खाली हो और कब वो आपको फिर से परेशान करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी में 25 में कहता है और आकर, कौन? दुष्ट आत्माएं आकर उसे झाड़ा बोरा और सजा सजाया पाती है। जब आप जाते घर पे तो देखती है कितना अच्छे हैं आप, आपके अंदर कोई नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। और तब वह जाकर अपने साथ 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है। वो तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो आती तो अकेले नहीं आती, तब 7 लोग को और लेकर आती है। और उस व्यक्ति की जो दशा होती है पहले से 7 गुना और ज्यादा बेकार हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब वह जाकर अपने साथ बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, आपके शरीर में बैठकर रहती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी और बुरी हो जाती है। जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है तो इतना परेशान होता है, लेकिन 7 और आ जाती हैं तो उसका शरीर कैसा होगा? हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या है चंगाई किया, तुम्हें मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तेरा विश्वास कमजोर हुआ, वहां पर दुष्ट आत्माएं आ गई। आप ही के घर में, आप किसी के घर में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन आप किसी को बाहर निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे जानवर पाले, गाय भैंस सब पालते हैं, आप उसको बाहर कर दीजिए, क्या वो चला जाएगा? नहीं जा सकता। कुछ समय के लिए तो आप मारेंगे पीटेंगे, वो जाकर कहीं और चला जाएगा, लेकिन शाम को फिर आकर देखता है, आपके द्वार पर खड़ा रहता था, किसको उसे पता है मेरा मालिक यही है, मुझे खाना देने वाला यही है, पानी देने वाला यही है। जब वो जानवर नहीं जा सकता तो दुष्ट आत्मा कैसे जा सकती है? क्योंकि आप भी तो उसी का घर हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्माएं आपको बार बार परेशान करती हैं, इसलिए दुष्ट आत्माएं आपको बार बार पटक देती हैं। यही कारण है। और कहते हैं परमेश्वर हमें चंगा नहीं कर रहा है, वो चंगा करना चाहता है, वो किसी को मुसीबत में देखना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे अंदर कमी होने के कारण हम उस 7 बुरी आत्माओं से और ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास में कमजोर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमें सिखाता है और कहता है
कि तुम निरंतर क्या करो, प्रार्थना करते रहो। मरकुस उसका 13 अध्याय के 35 में परमेश्वर वचन बहुत अच्छा देता है। मरकुस 13 अध्याय 35 पर नए नियम में मरकुस 13 अध्याय के 35 में कहता है, क्योंकि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे घर का स्वामी कब आ जाए। तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आ जाए। वो इसीलिए बार बार कहता है प्रार्थना करते रहो, बार बार प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि थोड़ा सा प्रार्थना अगर गैप हो गया तो शैतान आपको क्या करेगा, अटैक करेगा। जब आप बार बार प्रार्थना करते रहोगे तो उसको भी डर रहता है कि इसका मालिक इसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप घर जाते हैं तो भूल जाते हैं, प्रार्थना करते तो सभी प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रार्थना ना करता हो, सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? इसका कारण यही है कि हमारा विश्वास कमजोर है, हमारे विश्वास में प्रार्थना की कमी है। आप एक बार प्रार्थना करके कहो प्रभु आज मुझे चंगा कर दे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो चंगा करेगा, लेकिन उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। चंगा उस समय होगा, हाँ थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा दर्द होगा तो वहां पे हमारा विश्वास भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कब तुम्हारा परमेश्वर आ जाए। इसका मतलब है कि शैतान भी आपके सामने खड़ा है कि वो कब आ जाए वो आपको पता नहीं है, इसलिए कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और जब आप हमेशा प्रार्थना करेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो कोई भी आपको बीमारी छू नहीं सकती है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है यह पुस्तक, यह वचन तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। क्यों कहता है? यही कारण है कि अगर तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से ये उतर गया तो तुम्हारे अंदर कोई और बस गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी जाने ना पाए, परमेश्वर वचन आपके मन से जाने ना पाए। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में आ रहे, चंगाई चाहिए, चंगाई। परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, लेकिन हम उसके दिन को पवित्र भी नहीं मानते। क्या पवित्र नहीं मानते? और हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, दुआ प्रार्थना कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो सही हो जाएंगे, उसके बाद चर्च छोड़ दिया जाता है। चर्च छोड़ने के बाद फिर 6 महीने बाद आते, कहते भैया मैं परेशान हूं। क्यों परेशान है? क्योंकि मैंने बताया ना कि वही आत्माएं 7 गुना और लेकर आती है। तब आपको जब उस समय 7 गुना लेके आएंगी तो इतना जल्दी छोड़ती नहीं। परमेश्वर भी जान जाता है कि ये मुझे पकड़ कर क्या करता है, छोड़ देता है। क्या है? ये मतलब का काम करता है। परमेश्वर को पहली बार बहुत जल्दी चंगाई दे देगा, लेकिन दूसरी बार वो चंगा करने वाला नहीं है। उसके लिए फिर आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जब परीक्षाएं देंगे तब परमेश्वर आपको परखेगा, जांचेगा, फिर उसके बाद आशीष देगा। लेकिन जहां पे हम उसको छोड़ देते हैं, जिस जगह बहुत सारे लोग पूछते भैया मैं 5 संडे जा रहा हूं चर्च में, ठीक हो जाऊंगा कि नहीं? 5 संडे में कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप हमसे पूछते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता। आप 5 संडे आइए चाहे 10 संडे आइए, उसको चमत्कार करने का, आशीष देने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में, मेरे अधिकार हाथ में कुछ भी नहीं है। बस मैं आपके लिए प्रार्थना और दुआ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी चर्च में आइए तो ये मत पूछिए कि मैं कितने दिन में चंगा होगा, ये मत पूछिए मैं कब ठीक होऊंगा। परमेश्वर आपको जरूर ठीक करेगा, क्योंकि बगैर समय को कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जब आप खेती करते हैं तो क्या ये जानते हैं कि हमारा खेत 2 महीने में पक गया है? उसका समय है, 6 महीने इंतजार कीजिए, उसका 6 महीने इंतजार कीजिए। हर एक खेती का अपना अपना समय है। तो आप कैसे पूछ सकते हैं कि मैं चर्च में आया 5 संडे तो चंगा हो जाऊंगा कि नहीं?
क्योंकि उसका फल भी देने का समय है। आम का भी पेड़ अपने साल में आता है, बार बार वो नहीं आता। उसके पहले आप खेतों में उसमें खाद पानी डाल दीजिए, वो देने वाला नहीं है। परमेश्वर जब आपको देता है तो जब तक वो चंगाई उसी समय देगा जब तक आपका समय नहीं होगा। और परमेश्वर के सामने कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, क्योंकि शरीर को बनाने वाला वही है, परमेश्वर ही है, और इस शरीर को बिगाड़ने वाला परमेश्वर है। इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन जब परमेश्वर कहता है मैं सभी के प्राण मेरे हाथ में है, सभी का जो ये जीवन है मेरे हाथ में है, मेरे पिता के हाथ में है, और पिता का अधिकार है तो बेटे का भी वही अधिकार होगा, और पिता का अधिकार है तो बेटे का भी अधिकार वही होगा। हालेलुया। और हम क्या करते हैं कि पवित्र दिन को, संडे के दिन को उसको छोड़ देते हैं, और परमेश्वर कहता है मैं उसी दिन चंगा करूंगा जिस दिन तुम इस यहाँ पर उपस्थित होगे। हम लगातार नहीं रहते, इसलिए कहता है कि रोज आओ, हर संडे आओ, हर इतवार को पवित्र मानो, क्योंकि किस दिन तुम्हारी आशीष से मिले उस दिन को तुम जानते नहीं हो। और जब वो देने वाला होता है सोचता है आज मैं तैयार हूं इनको चंगा करूं, और उस दिन चर्च में होते ही नहीं है, तो चंगाई कहां से मिलेगा? इसलिए कहता है रोज निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या है? रोज निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और दुष्ट आत्मा उसी समय परेशान करेंगे जब आप प्रार्थना से